अस्सलाम वालेकुम। अमल ERP क्लाउड बेस्ड कंप्लीट सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीज़ें मैनेज होंगी और किसी भी किस्म का आपका बिजनेस है, होलसेल, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एक बेहतरीन AI इनेबल सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल डैशबोर्ड के साथ है। सबसे पहले यहाँ से हम इसको लॉगिन करते हैं, साइन इन। अच्छा, जो लोग नए हैं वो क्रिएट अकाउंट करके यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे साइन इन करता हूँ मैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। जैसे ही साइन इन करूँगा ये आपके पास एक ब्यूटीफुल सा डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर आपकी टोटल कैश, बैंक, रिसीवेबल्स, पेबल्स सारी चीज़ें आपको पता चल रही होती है। आस्क AI का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। AI से कोई सवाल करना है रिलेटेड टू योर सॉफ्टवेयर तो आप सवाल कर सकते हैं, AI आपको फ़ौरन रिप्लाई कर देता है। इसके साथ स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो इसमें आपके पास सेल्स का ओवरव्यू वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ डैशबोर्ड पे मिल जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर AI स्टूडियो का ऑप्शन भी हमने दिया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, यानी कि आपको कोई मैनुअल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी ने आपको परचेज इनवॉइस भेजी है, आपने सिंपल परचेज इनवॉइस यहाँ पे अपलोड कर देनी है, सारे रिकॉर्ड ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। इसी तरह बैंक रिकन्सिलिएशन भी आपका ऑटोमेट हो जाता है, यानी मैनुअल काम आपका इसमें कम से कम हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मेंटेन में आ जाते हैं। आप अपना पहले तो सेटिंग्स में कंपनी सेटअप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कंपनी का लोगो लगाना है, यहाँ पे आपने जो है वो अपना एड्रेस वगैरह डालना है, अपना फ़ोन नंबर, डिटेल्स, पूरी कंपनी की आप अपनी सेटिंग यहाँ पे खुद कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप अपनी करेंसी भी सेट कर सकते हैं कि आप अगर सऊदी से हैं, दुबई से हैं, गल्फ़ कंट्रीज से हैं तो आप अपनी करेंसी भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, आप देख सकते हैं मेंटेन के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये कंप्लीट अकाउंट्स है, चार्ट ऑफ अकाउंट, जिसके अंदर आपका एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस सारे आपको अकाउंट्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आप अपने सब अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। परचेजेस के अंदर आपके पास परचेज इनवॉइस का ऑप्शन मिल जाता है। अच्छा, मेंटेन के अंदर और भी चीज़ें हैं, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया। आप अपने कस्टमर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड कस्टमर करेंगे, आपके जितने भी कस्टमर होंगे आप सारा डेटा डाल सकते हैं। कैश कस्टमर है, क्रेडिट कस्टमर है, सारे आप अपने यहाँ पे कस्टमर को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है वो वेंडर अकाउंट्स हैं, जो आप जिनसे आप अपना स्टॉक परचेस करें, जो आपके सप्लायर हैं उनके यहाँ पे आप अपने सारे अकाउंट ओपन कर देंगे सप्लायर के। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है भाई बैंक अकाउंट्स, आइटम प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऐड करनी है कि आपका क्या बिजनेस है। अब यहाँ पे देखिए हमने 4 कैटेगरीज बनाई हुई है, गारमेंट्स, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक। अब फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है भाई मोबाइल का, आपने मोबाइल की कैटेगरी बना दी। ठीक है। अब इसके अंदर ये देखिए मोबाइल के अंदर यहाँ प्लस का बटन दबाया आपने, अब सब कैटेगरी आपने बना दी। फॉर एग्जाम्पल आईफोन, अब आईफोन के अंदर आपने बना दिया भाई आईफोन के अंदर कौन कौन से मोबाइल है। जैसे आईफोन 17 प्रो मैक्स है, मैंने यहाँ कर दिया भाई आईफोन 17 प्रो मैक्स। इसके साथ इसकी सेलिंग प्राइस आपने डाल दी भाई 15,000 रुपये सेलिंग है, 12,000 रुपये परचेजिंग है। इसकी यहाँ पे आपने डाल दी भाई पिक्चर अपलोड करनी है, पिक्चर अपलोड कर देना है। एडवांस के अंदर आप बारकोड भी डाल सकते हैं आइटम का, आइटम डिस्क्रिप्शन डालनी है, इसकी मिनिमम प्राइस सेट करनी है, होलसेल प्राइस सेट करनी है, डीलर प्राइस सेट करनी है, टैक्स लगाना है, रीऑर्डर क्वांटिटी सेट करनी है। सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसको आपने सेव कर दिया, ये प्रोडक्ट आपके पास ऐड हो गया। अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जीरो स्टॉक है, यानी अभी हमने परचेजिंग नहीं डाली। अब यहाँ पे हम परचेज इनवॉइस बना लेते हैं सिंपल। यहाँ पे न्यू परचेज में हम जाएंगे, यहाँ पे आपने वेंडर सेलेक्ट किया भाई फजल गारमेंट से हम परचेज कर रहे हैं, ये इसका जो है वो वेंडर का इनवॉइस नंबर आ गया। यहाँ पे आपने आइटम सेलेक्ट कर देना है सिंपली भाई आईफोन 17 प्रो मैक्स। कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हैं मैंने बता दिया भाई, मैं 10 पीस ले रहा हूँ। 12,000 के तरफ टैक्स मैंने हटा दिया, 1,20,000 का मेरा यहाँ पे बिल बन गया। अब यहाँ पे आप जो है वो एक से ज़्यादा आइटम है तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा आइटम आप ऐड कर सकते हैं। अब अगर अपने वेंडर को आप पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कैश इन हैंड से पेमेंट देनी है, मैंने बता दिया भाई मैं इसको 50,000 रुपये पे कर रहा हूँ, बकाया देखें 70,000 रुपये इसका बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है आपको। जैसे इसको मैं सेव एंड पोस्ट करूँगा, सेव हो रही है, विद इन सेकेंड्स आपका परचेज इनवॉइस सेव हो जाता है। ये देखें बिल सेव हो गया। अब अगर मुझे यहाँ से प्रिंट करना है, अब देखें यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है। मुझे प्रिंट करना है, ये मैंने प्रिंट किया, ये ब्यूटीफुल सी इनवॉइस प्रिंट हो गई। पार्टी को व्हाट्सअप करना है, डायरेक्ट व्हाट्सअप भी हो जाएगी। इसके साथ साथ परचेजिंग के बाद भाई आ जाते हैं हम सेल्स पे। अब ये ब्यूटीफुल सा सेल इनवॉइस का फॉर्मेट है। यहाँ पे आपने सिंपल क्रिएट सेल इनवॉइस किया। अब जो चीज़ आपने ख़रीदी है वो हम बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं भाई, कैश कस्टमर को बेच रहे हैं। यहाँ पे आपने सिंपल सेलेक्ट किया, आइटम सेलेक्ट किया भाई आईफोन मैं बेच रहा हूँ। अब देखें आपको 10 पीस दिखा रहा है, कितने पीस आप बेच रहे हैं, आपने 2 बेचे, आप 2 सेलेक्ट कर लेंगे, टैक्स की अमाउंट आपने हटा दी तो यहाँ पे आपको बता रहा है भाई 30,000 रुपये के 2 पीस हैं। ये आपकी सेल इनवॉइस बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपके पास कैश रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट, पेमेंट्स का ऑप्शन है। कोई पार्टी पेमेंट दे रही है आपको या आप पेमेंट कर रहे हैं, जनरल वाउचर है,
اس کے ساتھ رپورٹنگ آپ کو مل جاتی ہے جس میں آپ کی جنرل رپورٹ، پرچیز رپورٹ. اب مجھے پرچیز رجسٹر دیکھنا ہے تو مجھے پورا پرچیز دکھا دے گا. اب میں جنریٹ کرتا ہوں، یہ دیکھیں پوری میرا پرچیزنگ آ گئی ابھی تک کی، بیوٹیفل ڈیش بورڈ کے ساتھ پرچیزنگ آ جاتی ہے. اب مجھے صرف دیکھنی ہے بھائی امپورٹ ہٹا دوں، میں نے چیک یہاں سے ہٹا دینے ہیں بھائی، مجھے دیکھنی ہے صرف میری نان ٹیکس پرچیز کتنی ہے. تو جتنی بھی میری نان ٹیکس پرچیز ہوگی وہ آپ کو یہاں دکھا دے گا. آل وینڈرز کی دیکھنی ہے، کسی ایک وینڈر کی دیکھنی ہے، ہر طرح کا یہاں پہ فلٹر ہے. ایک آئٹم کا دیکھنا ہے مجھے، آئی فون کا دیکھنا ہے تو صرف آئی فون کا دکھا دے گا. اسی طریقے سے یہ دیکھا آئی فون میں نے سلیکٹ کیا، یہ میرے پاس آئی فون کا ابھی میں نے جو انٹری کی تھی وہ آ گیا. اب میں یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں یہاں پہ پرچیز آ گیا. سیلز کی آپ کو رپورٹ مل جاتی ہے، سمری، رجسٹر، شفٹ وائز آپ کو دیکھنا ہے. برانچ اگر آپ کی ایک سے زیادہ برانچز ہے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. کلیکشن رپورٹ، ایکٹیویٹی رپورٹ، پروفٹ اینڈ لاس، انوینٹری کے رپورٹس میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. فائنینشیل رپورٹ میں آپ کا لیجر رپورٹ ہے، ٹرائل بیلنس، پروفٹ اینڈ لاس، بیلنس شیٹ، کیش فلو اسٹیٹمنٹس، کیش اینڈ بینک بیلنسز، ٹیکس رپورٹ، ہر طرح کی رپورٹ آپ کو مل جائے گی. اس کا آپ 7 days کا فری ٹرائل بھی لے سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا. آج ہی آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.